मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? क्या माता पिता के जाने के बाद भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाता है? रानी चिड़िया बहुत बीमार थी, इसका बचना नामुमकिन था। कुकू, तुम्हारी छोटी बहन कहाँ है? माँ, वो आपके लिए फल लेने गई है, अभी आती ही होगी। कुकू, मुझे नहीं लगता कि मैं ज्यादा देर जिंदा रहूंगी। तुम जल्दी से अपनी छोटी बहन को बुला लो, मैं तुम दोनों से कुछ कहना चाहती हूँ। माँ, ऐसा तो ना कहो, आपको कुछ भी नहीं होगा। बेटा, तुम बड़े हो, मेरे बाद तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, और जो मेरा आमों का बाग है और इस घर में से आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा हिस्सा तुम्हारी बहन का। मेरे बेटे, तुम दोनों अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रानी चिड़िया हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में लाली भी वहाँ पर कुछ फल ले आती है। माँ, देखो, मैं आपके लिए फल ले आई हूँ। भाई, माँ आंखें क्यों नहीं खोल रही? माँ को क्या हुआ है? लाली, माँ आंखें नहीं खोलेंगी। माँ हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी है। नहीं भाई, माँ हमें छोड़कर नहीं जा सकती। रानी चिड़िया को मरे हुए काफी अरसा गुजर जाता है। एक दिन गुग्गू नदी किनारे पानी पीने आता है तो उसकी नजर एक खूबसूरत सी चिड़िया पर पड़ती है। गुग्गू को वो चिड़िया पहली ही नजर में बहुत पसंद आ जाती है। सुंदर चिड़िया, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम पिंकी है, और तुम्हारा? मेरा नाम गुग्गू है। सुंदर सी चिड़िया, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ गुग्गू, क्यों नहीं, मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी। तो फिर ठीक है, कल मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगा, तुम चलकर मेरा घर भी देख लेना। दूसरे ही दिन गुग्गू पिंकी को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। लाली गुग्गू के साथ एक चिड़िया देखकर बहुत हैरान हो जाती है। भैया, आप कहाँ चले गए थे? मैंने कब से आपके लिए खाना बना कर रखा है, और ये आपके साथ कौन है? गुग्गू, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी एक बहन भी इस घर में रहती है। मैंने समझा तुम अपने घर में अकेले रहते हो। अगर ये इस घर में रही तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। ये सुनकर गुग्गू बहुत परेशान हो जाता है, मगर वो पिंकी को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। देखो लाली, मैं पिंकी से शादी करने वाला हूँ, और अगर तुम अपने भाई का भला चाहती हो तो यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आज से पिंकी ही इस घर में रहेगी। देखो भाई, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, मगर एक बात याद रखना, गैरों के लिए अपनों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मुसीबत आने पर सबसे पहले आपके साथ अपने ही खड़े होते हैं। और वैसे भी माँ के जाने के बाद मुझे कोई बड़े से बड़ा दुख भी दुख नहीं लगता। हाँ, जब कभी भी आप पर मुश्किल आएगी तो आप अपनी बहन को सामने ही पाएंगे। और इसके बाद रोते हुए लाली वहाँ से चली जाती है। और फिर दूसरे ही दिन गुग्गू पिंकी के साथ शादी कर लेता है। इधर रहने के लिए लाली बेचारी के पास कोई ठिकाना न था, वो इधर उधर भटक रही थी। माँ, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? भाई ने भी मुझे घर से निकाल दिया। माँ, क्या माता पिता के जाने के बाद भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाता है? माँ, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। लाली ये नहीं जानती थी कि वो जिस पेड़ के नीचे बैठी है उसी पेड़ पर एक बबलू चिड़ा बैठा इसे देख रहा था। ये बेचारी चिड़िया कितनी प्यारी है, मगर ये तो बहुत दुखी है। मैं अभी जाकर इससे बात करता हूँ। इसके बाद बबलू उड़ता हुआ लाली की तरफ चला जाता है। लाली इस सब से बेखबर उदास बैठी हुई थी। वो अपने सामने बबलू को देखकर बहुत हैरान हो जाती है। अच्छी चिड़िया, मैंने सब कुछ सुन लिया है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मेरा एक बहुत बड़ा घर है, तुम चाहो तो वहाँ पर आराम से रह सकती हो।
देखिए, मैं आपके साथ कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि मैं आपको पहचानती तक नहीं। चिड़िया, तुम दिल की बहुत अच्छी चिड़िया हो। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। फिर तो तुम मेरे साथ रहोगी ना? लाली शादी के लिए मान जाती है। बबलू का घर बहुत बड़ा था और वहाँ पर ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी। लॉली, आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। आज से तुम्हारे दुखी दिन खत्म। लाली बहुत खुश थी क्योंकि उसकी जिंदगी में अब खुशियाँ आ चुकी थी। बंटू, आज से हम दोनों के इंतजार खत्म। आज मैंने गुग्गू से बाग और घर के कागजात अपने नाम करवा लिए हैं और हम ये सब बेचकर कहीं दूर चले जाएंगे। वाह पिंकी, खबर तो बहुत अच्छी सुनाई है, मगर गुग्गू को तुम पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, मैंने गुग्गू को बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया है, उससे मुझ पर शक नहीं हुआ। बस बाग और घर का सौदा होते ही हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। इसके बाद पिंकी गुग्गू का आंबों का बाग और घर दोनों ही कालू कौवे को बेच देती है। ये लो पिंकी, पूरे पैसे हैं, गिन लेना। आज के बाद ये बाग और तुम्हारा घर अब मेरा हुआ। कालू जी, कल ही जाकर आप घर खाली करवा दीजिएगा। और इसके बाद बंटू और पिंकी दोनों वो पैसे लेकर वहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। शाम होते ही कालू कौवा गुग्गू के घर पहुँच जाता है। चलो गुग्गू, जल्दी जल्दी सामान खाली करो, अभी तक तुमने घर से सामान तो निकाला ही नहीं। कोलू सेठ, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने घर से सामान क्यों निकालूं? कालू कौवा घर के कागजात निकाल कर गुग्गू को दिखाता है। ये देख लो घर के कागजात, तुम्हारी पत्नी ने बेचा है मुझे ये घर। सिर्फ घर ही नहीं बल्कि तुम्हारा आंबों का बाग भी उसने बेच दिया है मुझे। क्या? ये सब आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। पिंकी मुझे धोखा नहीं दे सकती। तुम्हारी शराफत इसी में है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के देकर यहाँ से निकाल दूंगा। और फिर इसी तरह रोता हुआ गुग्गू घर से निकलता है जैसे उसने अपनी बहन को रुलाया था। फिर यूं ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब गुग्गू का कोई घर नहीं था। भूख और प्यास की वजह से गुग्गू का बुरा हाल था। ये सब मुझे अपनी बहन की आ लगी है। वो बेचारी भी जब घर से निकली होगी तो उसका भी यही हाल होगा। काश वो मुझे मिल जाए तो मैं उससे माफी मांग लूं। मुझे भूख भी बहुत लगी है, मैं जाकर सामने वाले घर से कुछ मांग लेता हूँ। इसके बाद गुग्गू उड़ता हुआ उस घर के पास आता है। अचानक उस घर का दरवाजा खुलता है और वहाँ से लाली बाहर आती है, जिसे देखकर गुग्गू बहुत हैरान होता है। अरे गुग्गू भाई, आपने ये अपना क्या हाल बना रखा है? लॉली, तुम यहाँ? मुझे माफ कर दो मेरी बहन। इसके बाद गुग्गू लाली को अपनी सारी बात बता देता है। लॉली, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। मेरी बहन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। भाई, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। बहनों के दिल तो भाइयों के लिए बहुत बड़े होते हैं। अब सारी बातें भूल जाएं और मेरे साथ मेरे घर के अंदर चले। इसके बाद लाली गुग्गू को लेकर अपने घर के अंदर आ जाती है, जहाँ पर बबलू पहले से ही मौजूद था। गुग्गू, ये बबलू है। मैंने इनसे शादी कर ली है और ये बहुत अच्छे हैं। इन्होंने ही मुझे सहारा दिया था। और बबलू जी, ये मेरा भाई गुग्गू है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। बबलू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी बहन को सहारा दिया। अगर तुम इसे सहारा न देते तो न जाने मेरी बहन मेरी वजह से किस हाल में होती। नहीं गुग्गू, ऐसी कोई बात नहीं। लाली खुद भी बहुत अच्छी है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि लाली जैसी पत्नी मिली मुझे। ये तुमसे भी बहुत प्यार करती है। आज के बाद तुम हमारे साथ ही रहना। लाली आज बहुत खुश थी क्योंकि सुखी जीवन के साथ साथ आज उसे अपना भाई भी वापस मिल गया था।